कलयुग के अंत में मनुष्य को दिखाई देंगे ये लक्षण। दोस्तों, दुनिया में बुराई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम कलयुग में जी रहे हैं और आए दिन देखते ही रहते हैं समाज में होने वाले अपराधों को। लेकिन क्या अगर हम आपसे कहें कि ये तो कलयुग अपने चरम पर आया ही नहीं, अभी तो कलयुग के कुछ वर्ष ही पूरे हुए हैं। सोचिए जरा, जब कलयुग की शुरुआत ऐसी है तो जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इस दुनिया का क्या हाल होगा। दोस्तों, कलयुग की कुछ ऐसी ही कड़वी बातें हम आज आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कलयुग में इंसानों की जिंदगी सिर्फ 20 साल ही रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग से पहले इंसानों की लाइफ साइकिल 100 साल से भी ज्यादा की होती थी, मगर अब कलयुग में इंसानों की उम्र घटकर 70 से 80 साल ही रह गई है। कलयुग के अंत आते आते तो इंसानों की जिंदगी सिर्फ 20 साल की ही रह जाएगी। कैसे होगा कलयुग का अंत और कैसा होगा मनुष्य, जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, इस पृथ्वी पर 4 युग हुए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। कलयुग में भी जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म खतरे में होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार में आकर दुनिया को बचाएंगे और एक नए युग की स्थापना होगी। मगर क्या होगा कलयुग के अंत में और कैसे होगा कलयुग का अंत, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत के बारे में बताने से पहले चलिए आपको बताते हैं कलयुग से पहले कौन कौन से युग हुए। कलयुग से पहले पृथ्वी पर 3 युग होकर गुजर चुके हैं: सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग का जीवन काल 17,28,000 वर्षों तक रहा है। हिंदू शास्त्रों की माने तो सतयुग की शुरुआत अत्यंत पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से हुई थी। सतयुग में किसी भी तरह का कोई भी अधर्म नहीं था और पाप का कोई नामो निशान ही नहीं था। हर तरफ धर्म ही धर्म फैला हुआ था और लोगों के मन साफ और छल से परे थे। सतयुग में मनुष्यों की हाइट 40 फुट हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्यों में पाप का घड़ा बढ़ता चला गया, मनुष्यों की हाइट भी कम होती गई। पुराणों में दूसरा युग त्रेता युग माना गया है। त्रेता की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। शास्त्रों की माने तो त्रेता युग की शुरुआत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से हुआ, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम का अवतार लेकर इस धरती पर होने वाले पाप को मिटाया था और अधर्म पर धर्म की जीत की थी। तीसरे युग के रूप में द्वापर युग को माना जाता है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण हुए। जब धरती पर अधर्म बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया और पाप का नाश किया। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिए तब कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की शुरुआत से ही अधर्म का बोलबाला रहा। पाप मनुष्यों के सर पर चढ़ा हुआ था। कलयुग में लोगों के किए गए अधर्म का फल उन्हें इसी युग में मिलता है। मगर आने वाले कुछ सालों में कलयुग जब अपने चरम पर होगा तब इंसान अनाज के लिए भी तरस जाएगा, लोगों में पाप बढ़ जाएगा और हर तरफ हाहाकार मचेगा। चलिए अब आपको कलयुग के अंत के बारे में बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नारायण ने स्वयं नारद से कहा था कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन जिएंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य झूठ, बेईमानी, फरेब का सहारा लेगा और अधर्म करेगा। चारों तरफ भुखमरी होगी और लोग एक दूसरे को ठगेंगे। औरतों और बच्चों पर जुल्म होंगे। लोग अपने धर्म को छोड़ देंगे और विधर्मी हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सतयुग के ही समय से पृथ्वी पर सरस्वती नदी का वास था, मगर कलयुग के आते ही सरस्वती सूख गईं और पृथ्वी से विलुप्त हो गईं। इसी तरह पुराणों के अनुसार कलयुग के 5,000 साल पूरे होने के बाद गंगा नदी भी सूख जाएगी और वापस अपने बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। इसी तरह जब कलयुग के 10,000 साल पूरे होंगे तब सभी देवी देवता इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान अपने धार्मिक कामों को छोड़ देगा और पाप का सहारा लेना शुरू कर देगा। इंसान दान और कर्मकांड करना बंद कर देंगे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि कलयुग में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और किसान खेती नहीं कर पाएंगे। अन्न की पैदावार नहीं होगी, जिसकी वजह से लोग भूखों मरेंगे।
तब मांसाहारी सब हो जाएंगे और जानवरों को मारकर खाएंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री विष्णु खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत होगा। कलयुग में शक्ति का बोलबाला होगा और इंसाफ भी शक्ति के आधार पर ही मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास धन और शक्ति होगी वही इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाएगा और न्याय भी उसी के हाथ में होगा। गरीब का शोषण होगा और अमीर की तूती बोलेगी। कलयुग में कुल 4,32,000 साल हैं, जिनमें से अभी हम सिर्फ 5,122 साल ही पूरे कर चुके हैं। अभी कलयुग के कई लाख साल बाकी हैं, मगर अभी से लगता है कि जैसे कलयुग अपने चरम पर है, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तब पाप का बोलबाला होगा, हर तरफ खून खराबा होगा, अपराधी खुलेआम अपराध करेंगे, न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी और लोग एक दूसरे को मार कर खाएंगे। कलयुग का अंत आते आते जलवायु में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पृथ्वी पर अम्ल की वर्षा होगी, जमीन कहीं पर सूख जाएगी तो कहीं पर बाढ़ से हाहाकार मचेगा, कहीं गर्मी से लोगों की चमड़ी तक जल जाएगी तो कहीं सर्दी और ठंड से लोग जमने की हालात में पहुंच जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से अनाज नहीं उगेंगे, लोग भूखों मरेंगे। इंसान जलवायु परिवर्तन को झेल नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा तब सभी रिश्ते नाते टूट जाएंगे और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। औरतें नंगी सड़कों पर उतर आएंगी और आदमी उनका शोषण करेंगे। बाप बेटे में दरार आएगी और माँ बेटे की मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। कलयुग में चोरी, बलात्कार, कत्ल सभी अपराध खुलेआम होंगे और लोग कुछ नहीं कहेंगे। धरती का रंग बदल जाएगा, हर तरफ इंसान का खून बहता नजर आएगा। जब घोर कलयुग आएगा तब सूरज की गर्मी चरम पर होगी, इसलिए इंसान इसे झेल नहीं पाएंगे और सूरज की तपस से इंसानों की मौत होनी शुरू हो जाएगी। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल के अवतार में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगे और अधर्म का सर्वनाश करेंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए इंसान के रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। अधर्म का विनाश करने के बाद भगवान विष्णु पृथ्वी पर नया जीवन शुरू करेंगे। जब कलयुग के सारे पापियों का खात्मा हो जाएगा और नए जीवन की शुरुआत होगी, तब एक बार फिर से सतयुग आएगा। इसके लिए इस कलयुग को मिटाया जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी पर लगातार 12 सालों तक मोटी और मूसलाधार बारिश होगी। हर तरफ आसमान से बिजली गिरेगी, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और फिर एक साथ 12 सूरज उगेंगे और पृथ्वी के सारे पानी को सोख लेंगे। एक बार फिर से इस पृथ्वी पर नई भूमि और नया युग शुरू होगा, जो सतयुग के नाम से ही जाना जाएगा। एक बार फिर से पृथ्वी पर जीवन शुरू होगा, पेड़ पौधे उगेंगे और नए नए तरह के फूल खिलेंगे। मनुष्यों का जन्म फिर से होगा और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी हर जगह अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कलयुग की चरम सीमा पर पहुंचने पर इंसानों के साथ और क्या क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।